चीज बताना चाहती हूँ कि इस वक्त अगर आप बहुत ज्यादा न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो और बहुत रूमिनेट कर रहे हो उसी बात में कि कल क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं, इसका मतलब है कि आप वरी की एनर्जी को फ्यूल कर रहे हो। और फियर फैक्टर हमेशा मैनिफेस्ट कर लेता है। जिस चीज को आप फियर करते हो वो मैनिफेस्ट बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उसमें पावर होती है इमोशंस की। ठीक है, तो एक बार अपने आप रिफ्लेक्ट हम कर लेते हैं कि हम चाहते क्या हैं, हमको वही सोचना है और कॉन्स्टेंटली शावर करना है ब्लेसिंग्स। ये बिल्कुल परेशान होने का टाइम नहीं है और बिल्कुल नेगेटिव इमोशनलाइज सारी सिचुएशन को करने का टाइम नहीं है। ये सिर्फ हीलिंग की प्रेयर्स देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है, बस भगवान की पावर्स को सैचुरेट वो आप ही की जिंदगी से होंगी। है ना, कोई भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे, इंसान के रूप में ही वो पैदा है। आप सब भगवान का रूप लेके आए हो ना, तभी तो इस जर्नी में हो। तो अगर इस जर्नी में हो तो आपको सिर्फ ब्लेसिंग्स देनी है। गॉड ब्लेस एवरी पर्सन, वेर एवर दे आर, सब सेफ रहे, नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एवरीबडीज लाइफ एंड डिग्निटी टू बी प्रिजर्व्ड। अगर वो प्रेयर्स होंगी और बिल्कुल भी नेबरिंग कंट्री के लोगों के बारे में या उनके सोल्जर्स के बारे में गलत चीज नहीं सोचनी है। अगर हमने ये सोचा कि उस कंट्री के लोग ऐसा करते हैं, उस कंट्री के लोग हम पे अटैक कर रहे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ में, तो आप देखोगे दैट आप ऑलरेडी इंजर्ड साइकी को और ज्यादा इंजर्ड करोगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली इंडिया और ज्यादा सफर करेगी। है ना, तो हमको प्यार भेजना है। हमने इस किताब में और अपनी सारी टीचिंग्स में ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर अगर कोई बहुत गलत काम कर रहा है ना, इस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है हमने कि अगर बहुत कोई गलत काम कर रहा है और आप लगातार उसकी गलतियों को हाईलाइट करते जा रहे हो, करते करते जा रहे हो, तो वो आप उसकी वुंड है, उसको चोट लगी है जहां से खून निकल रहा है, और आप उस पर स्क्रबर डालते जा रहे हो और उस पर एसिड डालते जा रहे हो। तो आपने क्या हील किया उसको? और ज्यादा बढ़ा दी ना उस चोट को, और वो और ज्यादा हर्ट करेगी। सो इसलिए बिल्कुल भी गलत शब्द, गलत बात किसी भी नेबरिंग कंट्री के इंसान, उनके वहां पे जो जो भी उनका डिफेंस है, उनके बारे में नहीं बोलना है। वो भी इंसान है ना, जिसको जिस तरह की ट्रेनिंग दी हुई होती है इंसान वैसे ही करता है, इजंट इट? सो लेकिन और स्पेशली अगर पता है कि कोई गलत काम कर रहा है, उसको हमें हीलिंग भेजनी है, उसको जरूरत है हमारे प्यार की। एंड वी रियली नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग दीज डेज। बहुत डिपेंड करता है, हम लोग 1,000 लोग होंगे कुल मिला के शाम तक जिन्होंने हमारे सेशन सुना होगा, और हमको बहुत जरूरी है दैट हम खूब पीस, हार्मनी, हैप्पीनेस और सेफ्टी उन लोगों के लिए भी भेजें। अपने आप जब वो सेफ होंगे या उनके दिल में हमारी वजह से उनके डिसीजंस चेंज होने लग जाएंगे। इतनी पावर होती है ब्लेसिंग्स में और एनर्जी में, है ना, जिसको टेलीपैथिक एनर्जी बोला जाता है। अगर आप उस मतलब इन द क्वांटम फील्ड टेलीपैथिक एनर्जी इसका मतलब होता है बिना पर्सन के सामने हुए फोकस्ड एनर्जी ऑफ हीलिंग। जब उनकी तरफ आप फोकस करते हैं, केंद्रित करते हैं, तो उनकी जिंदगी में वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे हमने पढ़ा था इसी किताब में, that it penetrates their life and exerts its influence. Okay, so whatever you are radiating from your life, it will penetrate that to the soul level and it will exert its influence there. Okay, so we are not thinking and speaking ill about anybody because it will fuel up the situation, understand? Right, so we have to only send blessings to them because anybody doing a wrong thing needs your blessings, है ना, ऑब्वियसली उनका गॉड्स डिवाइन लाइट इज नॉट एक्टिव इन देयर लाइफ राइट नाउ। एनर्जी तो दो ही तरह की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव एनर्जी होती है। हर इंसान के अंदर एक भगवान होता है और एक शैतान होता है, ये हमने अपनी किताबों में भी बचपन से पढ़ा हुआ है। ये भी पढ़ा है हमने कि हर इंसान के अंदर एक एंजल होता है और एक डेविल होता है। तो कौन से अपने उस पॉजिटिव को आप फ्यूअल कर रहे हो? है ना, जैसे मंथन, इसीलिए कहते हैं ना, मंथन वर्ड इसलिए यूज हुआ था, तो सही है, गलत है, डार्क है, लाइट है, यिन है, यांग है, तो ये एनर्जी सब में होती है। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ये होता है दैट गलत एनर्जी फ्यूल हो रही है, लेकिन आपकी प्रेयर्स, मेरी और हम सबकी मिला के कलेक्टिव प्रेयर्स अगर डायरेक्टेड हैं, फोकस्ड हैं उस पर्सन की तरफ, तो आप देखेंगे दैट यू कैन एंड द बिगेस्ट ऑफ द वॉर्स एंड मेक अ डिफरेंस, बिकॉज पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी 100% इन्फ्लुएंस करती है उस पर्सन के सोल को, जो उस वक्त उसको लग रहा है कि सही है लेकिन एक्चुअली वो गलत होता है। So God's love light has to flow through every person there of that country and this country. Okay, this has to be, and no overconsumption of the news and the worries. Okay, so when I also woke up, I did open up my this thing to see if the night went well, if everything was safe and secure. Only that much.
I went on the current news of the CNN only to read the title, not even to hear. I didn't want to consume that content. Okay, only to read the title so that the prayers could be focused and directed likewise. Okay, so that is what we need to. We don't have to discuss worry, talk worry, consume worry, or have any kind of an uncertainty. So just want to reiterate that. So आप ब्लेसिंग्स के डिवाइस हो, आपके अंदर से वही निकलती है. यू आर अ सागर ऑफ लव, पीस, हार्मनी एंड ब्लेसिंग्स. और यही एनर्जी आपको अपनी जिंदगी से और लोगों को देनी है, स्पेशली हमारे सोल्जर्स को, एंड यू नो हु आर फाइटिंग एंड वी आर स्लीपिंग कंफर्टेबली. ठीक है, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनीथिंग एल्स अदर देन दैट. कॉन्स्टेंटली बीइंग इन दैट हाई पावर गॉड्स लव लाइट, ताकि आपकी जिंदगी से वो ही लाइट निकले. और इतनी इंपॉर्टेंस होती है उसकी, है ना. रेकी भी ऐसे करते हैं ना. कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, अगर मैं इंडिया में हूं तो इस वक्त मैं उस पर्सन को हीलिंग भेज सकती हूँ ना. तो ग्लोबल पीस के लिए हम भेज सकते हैं ना. जब एनर्जी को फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वो बहुत जाके वहां पे डेफिनेटली अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगी. और किसी को डरने की कोई बात नहीं है. हमारी गवर्नमेंट भी हमको लगातार बोल रही है ना. और जो अगर ब्लैकआउट्स कर रहे हैं कहीं पे, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि सेफ्टी रहे, है ना, ताकि हम सेफ रहें. वो एक तरह के ड्रिल्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको बोलते हैं. तो प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब ये नहीं होता है कि बस कुछ हो ही गया. सो इंडिया हैज ऑलवेज बिन स्ट्रांग, इंडिया हैज ऑलवेज वन.